नमस्कार, मैं लोकेश सिंह, अनुदेशक राजकीय आईटीआई सीवीगंज बरेली से मोटर मैकेनिक के ट्रेनीज के लिए आज दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। तो हम इस लेक्चर में आज बात करेंगे कि हमारी जो ट्रेड है मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसके परिचय के बारे में कि हमारी ट्रेड होती क्या है, इस ट्रेड का स्कोप क्या है। तो हम शुरू करते हैं इस ट्रेड के परिचय के बारे में। तो ये हमारा आज की ट्रेड का हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा व्यवसाय के परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा जो ट्रेड है उसका परिचय क्या है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक युग जो है वो मशीन का युग है, कल पुर्जों का युग है। और जो हमारा कोई भी मैकेनिक होगा उसमें एक स्किल होना चाहिए, तो उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए, उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे विभिन्न आईटीआई खोले गए हैं। जैसे अलग अलग राज्यों में बहुत सारे आईटीआई खोले गए हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक राजकीय आईटीआई और उससे भी अधिक प्राइवेट निजी आईटीआई खोले गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो ट्रेड है उस ट्रेड का फ्यूचर क्या है। तो मैकेनिक मोटर व्हीकल का हमारा जो भविष्य है वो क्या है। तो मैकेनिक मोटर का जो फ्यूचर है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये इंडस्ट्रीज में है, उद्योगों में है, भवन सड़क निर्माण की मशीनरी में है। जैसे भवन निर्माण के लिए जो मशीनरी हमारे लिए चाहिए होती है, जैसे आपने देखा होगा कि लेंटर डालने के लिए अलग मशीन आती है, मसाले को मिक्स करने के लिए अलग मशीन आती है। तो उन अधिकतर मशीनों में हमारे यहाँ हम देखते हैं कि इंजन लगे होते हैं, जो कि हमारा जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल से संबंधित है। खेती बाड़ी की हम बात करेंगे तो खेती बाड़ी में जैसे ट्रैक्टर हो गया या और भी उपकरण हो गए, उसमें मोटर मैकेनिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर जैसे मशीन, ट्रैक्टर में इंजन होता है, इंजन की जानकारी हम लोग मोटर मैकेनिक में भी दे सकते हैं और दी जाती है। ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट देखिए बहुत, किसी भी देश के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत अहम चीज है। बिना ट्रांसपोर्ट के कोई भी चीज कार्य नहीं कर सकती। ट्रांसपोर्ट बंद होने से जैसे आप देखते हैं कि सभी चीजें ठप हो जाती हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा बंद है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही है। तो ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी पब्लिक व्हीकल, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई गाड़ियां और निजी व्हीकल, बहुत सारी चीजें, ट्रक हो गए, बहुत सारी गाड़ियां हमारी ट्रांसपोर्ट के अंदर आती हैं। और इसके बाद जो हमारा एक और पॉइंट जो हमने बताया है वो बताया है पावर इंडस्ट्रीज। तो पावर इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पावर इंडस्ट्रीज से ही उस देश की पावर जनरेशन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे बनती है। बहुत सारे टरबाइन लगे हुए हैं, बहुत सारे सोलर पावर प्लांट हैं, बहुत सारे एनटीपीसीज हैं। तो वहाँ भी हमारे मोटर मैकेनिक के जो है व्यवसाय का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो व्यवसाय के बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो मैकेनिक है उसका फ्यूचर क्या होता है। वो हमारा जो है मोटर मैकेनिक से आईटीआई करने के बाद वो क्या क्या कर सकता है। और जो ट्रेनी हमारे यहाँ जैसे आते हैं तो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं कि मतलब सर हम बताइए इसमें हम जो है क्या कर सकते हैं मोटर मैकेनिक से आईटीआई करने के बाद। तो हमने यहाँ पर 10-12 महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट है वर्कशॉप का मालिक। कोई भी जो ट्रेनी है वो आईटीआई पूरी करने के बाद किसी भी ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप का मालिक बन सकता है, अपनी वर्कशॉप खोल सकता है। ये स्वरोजगार का भी एक जो है पार्ट हो गया। स्पेयर पार्ट्स का मैकेनिक, स्पेयर पार्ट का मैकेनिक बन सकता है। स्पेयर पार्ट्स के बारे में सब जानकारी होने के बाद वो स्पेयर पार्ट का मैकेनिक भी बन सकता है। पार्ट्स का सेल्समैन, तो यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में सब जानकारी हो जाती है, तो ऑटो पार्ट्स का सेल्समैन भी बनाया जा सकता है। सेल्स मैनेजर, आप अपनी दुकान खोल सकते हो ऑटो पार्ट्स की, सेल्स मैनेजर बन सकते हो आप। विशेषज्ञ मैकेनिक, आप किसी भी चीज के बारे में विशेषज्ञ मैकेनिक बन सकते हो। जैसे कि आप रेडिएटर के विशेषज्ञ मैकेनिक बन सकते हो, आप गाड़ी की एसी के विशेषज्ञ बन सकते हो। वाहन डीलर, आपके पास अगर पर्याप्त पूंजी है तो आप वाहनों के डीलरशिप भी कर सकते हो। वर्कशॉप का फोरमैन, कोई भी राजकीय या प्राइवेट या निजी वर्कशॉप जैसे होती है उनके आप फोरमैन बन सकते हो, लेकिन फोरमैन के लिए काफी अनुभव की आवश्यकता होती है। वाहन बीमा इंश्योरेंस एजेंट, जो वाहन के बीमा का जो इंश्योरेंस होता है उसके एजेंट के दक्षता भी आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि आप जो है सारी धाराएं, क्या क्या बीमा में मतलब जरूरी होता है, इंश्योरेंस में क्या क्या आवश्यकताएं होती है, वो आपकी जानकारी में आ जाता है। प्राइवेट वर्कशॉप में निरीक्षक, आप जो है इंस्पेक्टर बन सकते हैं, निरीक्षक बन सकते हैं प्राइवेट वर्कशॉप में आईटीआई करने के बाद। आईटीआई या प्राइवेट फैक्ट्री में अनुदेशक बन सकते हैं। जैसे कि राजकीय आईटीआई में अनुदेशक के पद खाली निकलते हैं, जगह निकलती है, वैकेंसी होती है, तो आप जो है राजकीय आईटीआई में अनुदेशक बन सकते हैं। उसके लिए आपको आईटीआई करने के बाद जो है सीटीआई करने की भी आवश्यकता होगी, या प्राइवेट फैक्ट्री में आप अनुदेशक बन सकते हैं।
सर्विस मैनेजर, आप सर्विस मैनेजर भी बन सकते हैं। आप जो है आप इसे इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं कि आपने 4-5 जो है अपने अंडर में मोटर मैकेनिक किए हुए लोग ले लिए और आपने स्वयं भी मोटर मैकेनिक किया हुआ है और उनके द्वारा आप जो है सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो। वाहन चालक, आप जो है इससे वाहन चालक भी बन सकते हो। अगला है मोटर व्हीकल का जो मैकेनिक होता है उसके कर्तव्य क्या क्या है, मतलब ड्यूटीज क्या क्या है आपका मैकेनिक जो बन जाएगा मोटर व्हीकल। तो सबसे पहले है देखभाल। देखभाल का मतलब यहाँ पर है मेंटेनेंस। आपकी जो व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस, मतलब उसमें तेल पूरा है, ब्रेक ठीक है, लाइट ठीक है, सर्विस की आवश्यकता है कि नहीं। इस प्रकार से गाड़ी को मेंटेन करके आप जो है मेंटेनेंस का काम सीख सकते हैं। उसके बाद वाहन को खोलना व बांधना, वाहन को डिसमेंटल करना और असेंबल करना। कोई भी वाहन में दिक्कत आ रही है तो उसे डिसमेंटल कैसे करना है और असेंबल कैसे करना है, इसकी जानकारी भी हम जो है इसमें सिखाते हैं और ये ड्यूटी होती है मोटर मैकेनिक के अनुदेश मतलब ट्रेनिंग की। अगला है मरम्मत करना। कोई भी गाड़ी है जिसमें कोई खराबी आती है, जैसे आप किसी वर्कशॉप पे कार्यरत हैं, है ना, तो आपके पास कोई भी वर्कशॉप की गाड़ी कोई गाड़ी आती है जिसमें कोई चीज खराब है तो उसकी मरम्मत करना, ट्यूनिंग करना। ट्यूनिंग करना आपके लिए गाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि फायरिंग ऑर्डर सेट करना, स्पीकर की ट्यूनिंग करना, ये विभिन्न जो है सेटअप करने जो है ट्यूनिंग के अंतर्गत आते हैं। ओवरहॉलिंग एवं रिकंडीशनिंग करना, गाड़ियों की ओवरहॉलिंग करना। कुछ समय के बाद गाड़ियों की ओवरहॉलिंग जैसे की जाती है तो ओवरहॉलिंग करने के पश्चात जो गाड़ियों में हमारे खराब पार्ट होते हैं उनको बदल के या तो चेंज कर देते हैं या उनको रिकंडीशनिंग कर देते हैं, जिससे कि उसकी जो है लाइफ बढ़ जाती है और वो आगे भी प्रयोग में लाया जा सकता है। लास्ट है निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना। गाड़ियों का वाहनों का इंस्पेक्शन करना भी जो है हमारे मोटर मैकेनिक के ट्रेनिंग के कर्तव्य में आता है। तो अब हम बात करेंगे कि दक्षता मतलब स्किल। कब हम कहेंगे कि हमारा जो ट्रेनी है उसके अंदर एक स्किल आ गई है, वो दक्ष हो गया है कार्य करने के लिए। तो उन्हें उस ट्रेनी को विभिन्न चीजों का ज्ञान हो जाना चाहिए, जैसे 10 चीजों के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो पहला है कि वाहन को खोलना व बांधना उसको आ जाना चाहिए। देखिए, वाहन को खोलना बांधना अलग चीज है और एकदम विधिवत तरीके से टेक्निकल तरीके से खोलना और बांधना अलग चीज है। तो टेक्निकल तरीके की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सही संरेखन करना, संरेखन मतलब अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट हुआ आपका। इस प्रकार की गाड़ी में और भी अलाइनमेंट होता है, लाइट का अलाइनमेंट होता है, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है। उसके बाद अवकाश सेटिंग, क्लियरेंस मतलब क्लियरेंस सेट करना, जैसे किस किस में कितना क्लियरेंस सेट करना होता है ना। तो स्पार्क प्लग में जैसे कितना क्लियरेंस होता है, सभी क्लियरेंस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और क्लियरेंस को हम तभी सेट कर पाएंगे। धुलाई व सफाई जो है मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग की दक्षता के अंतर्गत आता है। रीफेसिंग, कोई चीज अगर खराब हो गई है, जैसे बॉल खराब हो गया है तो उसको रिफेस करना, वापस उसे लगाना जो है रिफेसिंग होता है। इंजन का समायोजन करना, खुले हुए इंजन को बांधना। खराब इंजन जैसे आता है, कोई कमी उसमें होती है तो उसको सही करने के बाद उसका समायोजन करना भी जो हमारा इसमें आता है। माप प्रणाली, किसी भी चीज का मेजरमेंट, हमारे ऑटोमोबाइल में मेजरमेंट होता है, जैसे ट्रैक नापना, व्हील बेस नापना, ये सब जो मापन प्रणाली के अंतर्गत आता है। नट बोल्टों को कसना, नट बोल्टों को कसना जो है आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। टाइमिंग सेट करना, फायरिंग ऑर्डर सेट करना, वॉल्व टाइमिंग सेट करना, सर्विसिंग और ट्यूनिंग करना। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं ट्यूनिंग की, तो ये भी हमारे दक्षता की कार्य हो गए। इसके बाद जैसे वर्कशॉप में कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हम अपनी इस संस्थान जैसे राजकीय आईटीआई की जो वर्कशॉप हुई या हमारे ट्रेनिंग जहाँ भी कार्यरत होते हैं यहाँ से जाने के बाद वहाँ की जो वर्कशॉप हुई, तो उनमें कुछ दुर्घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। उनके बहुत सारे कारण हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला कारण यही है कि विधिवत रूप से कार्य न करना, मतलब जो विधि है उसके हिसाब से कार्य न करना। अगला, जैसे कोई भी जॉब आप कर रहे हैं, लापरवाही बरतना। लापरवाही जनरली लोग बरतते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कि मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, और इस प्रकार से लापरवाही बरतते हैं और वहां भी जो है दुर्घटना हो सकती है। अगला है अरुचि और अज्ञानता, आपका मन ही नहीं है कार्य करने का या आपको नॉलेज ही नहीं है, तो वो भी दुर्घटना का सबब बन सकता है। उचित औजारों का प्रयोग नहीं करना, जैसे आप प्लायर से, काम है आपका स्क्रू ड्राइवर का और आपने ले लिया प्लायर, या डी स्पिनर का काम है और आप प्लायर से कर रहे हैं, उचित औजार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब भी दुर्घटना हो सकती है। मशीनों की खराब दशा होना, मशीनों की खराब दशा होने पर वर्कशॉप के मालिक को तुरंत सूचना देनी चाहिए और सही मशीनों का, खराब मशीनों की जगह रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। मशीनों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होना, जानकारी मशीन के बारे में है नहीं और आपने ऑपरेट करना शुरू कर दिया तो वो भी दुर्घटना का एक कारण बन सकता है। चलती मशीन में तेल डालना, नट बोल्टों को ढीला छोड़ देना, ढीले वस्त्र पहनना,
आपका ध्यान कहीं और होना, ये सब जो है कारण होते हैं वर्कशॉप में आपकी दुर्घटना के। तो दुर्घटना से बचने के लिए बहुत सारी सुरक्षाओं के बारे में बताया गया है, जिन्हें हम वोकेशनल सेफ्टी या व्यावसायिक सुरक्षा कहते हैं। इसमें मुख्य तौर पर 5 प्रकार की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। तो पहली है निजी सुरक्षा। सबसे पहले अपनी सुरक्षा। आप देखे होंगे बहुत सारी प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में लिखा होता है सेफ्टी फर्स्ट प्रोडक्शन मस्ट। तो सबसे पहले सेफ्टी आपको करनी है, सेफ्टी फर्स्ट प्रोडक्शन मस्ट, उसके बाद आपको प्रोडक्शन करना है। तो निजी सुरक्षा में ट्रेनियों को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, मैकेनिक को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, कपड़े ढीले ढाले नहीं पहनने चाहिए, प्रॉपर जूते पहनने चाहिए, ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो चेहरे पे गिलाफ लगाना चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए वेल्डिंग करते। सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा में वर्कशॉप की सुरक्षा आ जाती है, जैसे कि कहीं तेल फैला हुआ है, कोई वायर हमारा लूज है, साफ सफाई नहीं है, जैसे पैर फिसलने की आशंका है, तो वो जो है सामान्य सुरक्षा में आता है, जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मशीन से सुरक्षा। जैसे किसी मशीन पे आप कार्य कर रहे हैं तो उससे आपको सुरक्षित रहना चाहिए। जैसे ग्राइंडर है, तो ग्राइंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ग्राइंडिंग ग्लास पहनना चाहिए। लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं तो आप जो है एप्रन पहन के काम करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा। अगर आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप काम कर रहे हैं तब भी जो है दुर्घटना घट सकती है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से काम करना चाहिए। हाथ के औजारों की सुरक्षा। जो औजार को इस्तेमाल हम लोग हाथ से करते हैं, उनसे जो है हाथ में चोट लग सकती है, तो उन औजारों को भली बात इस्तेमाल करना आना चाहिए और उनसे सुरक्षा के बारे में सीखना चाहिए। बहुत सारी वर्कशॉप में आपने देखा होगा कभी कभी आग लग जाती है। तो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी वर्कशॉप में, हमारी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में आग लग जाती है? कुछ कारण के बारे में हम बात करेंगे। तो तार, जैसे कनेक्शन है बिजली के, उनके तार ढीले हैं, कोई धूम्रपान कर रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया, विस्फोटक पदार्थों को ध्यान से, जैसे हम मोटर मैकेनिक की वर्कशॉप की बात करेंगे तो हमारे पास मोमी ऑयल होता है, मोबाइल ऑयल होता है, इंजन ऑयल होता है, इनको मोबियल बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास डीजल पेट्रोल होता है, केरोसिन हो सकता है। तो इनको सही जगह पर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सावधानी से सुरक्षा पूर्वक रखना। बिजली के तारों की ओवरलोडिंग से जितना क्षमता है उसी के हिसाब से उस पर लोड होना चाहिए। तेल से चलने वाले पार्ट्स में तेल का नहीं होना, जिससे कि स्पार्किंग हो सकती है और जो है आग लग सकती है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं आग लगने के हमारी कार्यशाला में। तो कई प्रकार की आग जो हमारी कार्यशाला में लग सकती है, विशेष 4 प्रकार हमने यहाँ पर बताए हैं। तो बिजली द्वारा आग, कभी कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से हम जो है आग लग सकती है वर्कशॉप में, तो उसको बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस जनरली इस्तेमाल की जाती है। ये बिजली से सीटीसी में जो CO2 होती है, और बिजली से लगी हुई आग जनरली सीटीसी से बुझाते हैं। तेल से लगी आग, देखो तेल से भी आग लग सकती है, जैसे पेट्रोल डीजल से आग लग सकती है, तो फॉर्म फायर का एक्सटिंग्विशर इसमें प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है कार्बोनेशियस फायर। लकड़ी या लकड़ी के समान या पक्के कोयले से लगी हुई आग को हम जो है कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए पानी, रेत, मिट्टी, सोडा, एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अगला है गैस से लगी, जैसे कि हमारी सीएनजी से चलने वाली गाड़ी अगर हमारे पास है और उसमें अगर आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आग बुझाने के यंत्र जो हमारी कार्यशाला में होते हैं वो है पानी से भरी हुई बाल्टी, रेत से भरी हुई बाल्टी, कैनवास सीट होती है, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखे होंगे कार्यशाला में जगह जगह लटके रहते हैं। तो पहला है वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर। जनरली ये जो है लकड़ी में लगी आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए इसमें जो रेड कलर की पट्टी बनी होती है वो हमारा होता है वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर। जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, कार्यशाला में देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि एक पट्टी बनी होती है लाल, नीली, सफेद, काली, पीली। तो ये जो है वुड, पेपर, टेक्सटाइल, कपड़े आदि में लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बी टाइप में आता है, फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं। दूसरा है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर हमारे कहाँ का इस्तेमाल होता है? वुड, पेपर, टेक्सटाइल से लगी आग, फ्लेमेबल लिक्विड से लगी, मतलब तेल से लगी हुई आग। तेल से लगी हुई आग में हम पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं। गैस से लगी हुई आग में भी हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ABC तीनों टाइप का हमारा ड्राई पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है। अगला हमारा फोम का है। तो फोम में भी हम ए से बुझा सकते हैं। ये मतलब जो हमारा वाटर वाला है, ए कंडीशन में, जैसे हमारा जो पेपर जला, कोयला जला, लकड़ी जली, उसको, उस लगी हुई आग को हम रखते हैं ए कंडीशन, ए कैटेगरी में। दूसरा हमारा जो लिक्विड से आग लगती है, तेल से लग गई, हमारी मोमी ऑयल से लग गई, उसको रखते हैं बी प्रकार की आग। और जो गैस से लगती है उसको रखते हैं हम सी प्रकार की आग में। तो ये हमारा जो है फोम जो है हमारा, ये फोम से लगी
फोम का जो एक्सटिंग्विशर होता है वो ए और बी दोनों प्रकार की आग को बुझा सकता है, और हमारा CO2 जो है केवल बी प्रकार की आग को बुझा सकता है, और वेट केमिकल वाला हमारा जो है वो केवल ए प्रकार की आग को बुझा सकता है। कभी भी हमें फायर एक्सटिंग्विशर पहचानना हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हमारा ये है कि बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर की हम लोग तुलना करते हैं, तो A B C D इलेक्ट्रिकल से लगी हुई आग और क्लास है, इतनी क्लास में हमने लगी हुई आग को विभाजित किया है। जैसे कि पेपर लकड़ी से जो आग लगेगी उसे हमने क्लास ए में रखा है, हमारा पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, मोबियल हो गया, उनसे जो आग लगेगी उसे क्लास बी में रखा है। ब्यूटेन मीथेन से लगी हुई आग को हमने गैसेस से लगी हुई आग को क्लास सी में रखा है, और हमारा लिथियम पोटेशियम जो है फ्लेमेबल मेटल से लगी हुई आग को डी में रखा है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से लगी इक्विपमेंट से लगी हुई बिजली से लगी हुई आग को हमने इलेक्ट्रिकल क्लास में रखा हुआ है, और डीप हेड ड्रायर चिप पेन से लगी हुई आग को एफ में रखा गया। तो वाटर वाला जो है हमारा केवल क्लास ए की आग को बुझाएगा, फोम वाला हमारा ए और बी की आग को बुझाएगा, ड्राई पाउडर हमारा A B C D और इलेक्ट्रिक इन पांचों को बुझाएगा, और जो CO2 वाला है वो तेल से लगी हुई आग को बुझाएगा और बिजली से लगी हुई आग को बुझाएगा। वेट केमिकल वुड में लगी हुई आग को बुझाएगा, और डीप हेड ड्राई फ्रायर से लगी हुई आग को बुझाएगा। तो धन्यवाद, ये हमारा जो है आज का पूरा क्लास हमारा इस पर था। आगे की क्लास में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।